नमस्कार, कैसे आप सब? आई होप सो कि आप लोग जहाँ भी होंगे बिल्कुल सुरक्षित होंगे अपने परिजनों के साथ। देश में युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं और नापाक पाकिस्तान लगातार अपनी नाकामयाब हरकतें जारी रख रहा है। और धन्यवाद सरकार का, धन्यवाद हमारी सेना का, जो मुस्तैदी से दिन रात डटकर उसका मुकाबला करते हैं और अपने नागरिकों को सुरक्षित बचा ले रहे हैं। और इसका श्रेय जाता है हमारी डिफेंस सिस्टम को, जो लगातार पाकिस्तान के फुस्सी मिसाइल, जिसको एक झटके में गिराकर नष्ट नाबूद कर दिया जाता है। और खुशी होती है इन चीज़ों को सुनकर, जानकर, देख कर के हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत है और देश मजबूत हाथों में है और हम लोग सुरक्षित रात को चैन की नींद सो पा रहे हैं। लेकिन इस विषम परिस्थिति में हमें और आपको सरकार का सहयोग करना चाहिए। अगर सरकार ब्लैकआउट का निर्देश देती है तो पालन करें कंप्लीट ब्लैकआउट का। जहाँ जहाँ लाइटें जल रही है कोशिश करें अपने आसपास अड़ोस पड़ोस में उस लाइटों को ऑफ करने की। जहाँ ज़रूरत ना हो बिल्कुल लाइट का इस्तेमाल ना करें। ख़ास तौर से रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट बिल्कुल ना जलाएं, उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, संभव हो तो गाड़ियों की लाइट कम करें या ऑफ करके थोड़ी देर साइड में लगा दें। और ख़ास तौर से जो है ये ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट मिसाइलों को, अन्य चीज़ों को अट्रैक्ट करती है अपनी ओर, जिससे जान माल का नुकसान होने का खतरा रहता है। इन चीज़ों का ध्यान रखें ख़ास तौर से और दिशा निर्देश का पालन करें। अभी मैंने न्यूज़ में देखा कि गाइडलाइंस जारी की गई है ख़ास तौर से बॉर्डर एरिया में। राजस्थान के चूरू, पाली और कई ज़िलों में जो है कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया गया है रात को, और शाम के 5 बजे मार्केट को बंद कराकर लोगों को घरों में रहने का निर्देश दिया जा रहा है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से। तो ज़रूरत है वहाँ के लोगों को सरकार का पूरा सहयोग करे, प्रशासन का पूरा सहयोग करे, ताकि किसी प्रकार के जान माल की क्षति को रोका जा सके और पाकिस्तान के नापाक हरकतों को रोका जा सके, उसे नस्तो नाबूद किया जा सके। हिंदुस्तान ने बहुत सहा, लिमिट जो होती है बर्दाश्त करने की, वहाँ तक हिंदुस्तान ने बर्दाश्त किया, सहा, समझाने की कोशिश की पाकिस्तान को हर एक तरीके से। लेकिन पाकिस्तान कुत्ते की टेढ़ी पूँछ है जो सीधा होने वाला नहीं है। उसका एक ही उपाय है और वो उपाय अब जो है सेना की तरफ से किया जा रहा है। दिन रात सेना मुस्तैदी के साथ बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और हमें ज़रूरत है सेना के सपोर्ट में आने की, सपोर्ट करने की। कुछ गद्दार लोग देश में रहकर खाते हिंदुस्तान का, गाते पाकिस्तान का, उन्हें भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान प्रेम अगर है तो अविलंब हिंदुस्तान खाली करे, पाकिस्तान में जाकर सुरक्षित रहे। अगर उनको लगता है कि हम पाकिस्तान में सुरक्षित है, हिंदुस्तान उसके लिए सुरक्षित नहीं है, तो तुरंत खाली करिए और जाइए। सरकार आपके जाने की व्यवस्था कर रही है, मुफ्त में, आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं लगेगा। ये गाइडलाइन सरकार की है और हमें हिंदुस्तान में रहकर अपने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सुरक्षित हाथों में दी गई है। सरकार अच्छी तरीके से काम करे, सेना दिन रात मुस्तैदी से लड़ रही है, तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए बिल्कुल सुरक्षित तरीके से। और अपने आप को सुरक्षित रखें। शाम होते ही कम से कम लाइटों का इस्तेमाल करें, ब्लैकआउट का पालन करें और कुछ ऐसी हरकतें ना करें जिससे हमारे और लोगों का नुकसान हो और पाकिस्तान कुछ नापाक हरकत कर बैठे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाना अब ज़रूरी है। और हमें जागना है, अपने देश के लिए लड़ना है। जहाँ तक संभव हो सके सेना का सपोर्ट करें। और ख़ास दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि जहाँ सैनिकों का कॉन्वॉय गुजरता है, गाड़ियाँ गुजरती है, वहाँ उस जगह पे रील्स, वीडियो, फ़ोटो सेना का ना बनाएं, सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। जिससे क्या होता है कि दुश्मन लोकेट कर लेते हैं सैनिकों का मूवमेंट कहाँ कहाँ हो रहा है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ना करें और अपने सैनिकों की प्राइवेसी को लीक ना करें, जिससे किसी प्रकार की हानि ना पहुँचे। अरे रखें, सेना अपना काम कर रही है और बहुत ही जल्द उस नंगे भिखमंगे पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि दोबारा हिंदुस्तान की तरफ झांकने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत ही जल्द आपको एक मैसेज मिलेगा। लेकिन 2-3 मीडिया चैनल्स पे मैंने देखा कि वो अलूल जलूल खबरें चला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि लाहौर पे कब्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये चीज़ें मीडिया, जो देश का चौथा स्तंभ है, ना करे तो अच्छा है। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग खबरों को वेरीफाई दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं। और हमेशा अगर कोई ऑफिशियल से मैसेज आते हैं रक्षा मंत्री की ओर से, सेना के ऑफिशियल ट्वीट पर नज़र रखें, उस पर ही भरोसा किया जा सकता है। बाकी चीज़ों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं रहा। इतनी भ्रामक खबरें आ रही है कि लोग परेशान हो जा रहे हैं कि अरे अब ये क्या हो गया, ये क्या होगा।
तो हमेशा ध्यान रखें कि सैनिकों के ऑफिशियल वेबसाइट या ट्वीट से जो मैसेज आते हैं वो भी भरोसेमंद है, सरकार की तरफ जो मैसेज आते हैं वही भरोसेमंद है। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा गाइडलाइन का पालन करिए। हमारा धर्म और कर्तव्य है कि सैनिकों का सपोर्ट करें, साथ दें, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।